गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के हंसाका, मसानी और धारूहेड़ा के आधा दर्जन गांव और रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मसानी गांव पहुंचने पर प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गांव हंसाका और मसानी की पंचायत की ओर से बड़ी माला पहनाकर और गदा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव है। इसमें देश को नरेंद्र मोदी जैसे नेता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भी नहीं किए थे। नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही आज हमारे देश का विदेश में भी मान बढ़ा है। इसलिए हमें तीसरी बार फिर से मोदी सरकार को लाना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संविधान से छेड़छाड़ करने और आरक्षण को खत्म करने जैसे तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। मोदी जी की संविधान बदलने और दलित पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की कतई भी मंशा नहीं है। इसलिए विपक्ष की बातों में नहीं आना है। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर द्वारा राव इंद्रजीत सिंह पर जनता के बीच न जाने के आरोप पर भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर से सवाल पूछते हुए कहा कि जनता के बीच में न जाकर क्या कोई इतनी लंबी राजनीति कर सकता है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से 9 बार जीत चुका हूं। जनता के सहयोग से ही इस बार भी हम चुनाव जीत रहे हैं। राव इंद्रजीत ने दावा किया कि पिछले चुनाव की बनसिफ्त इस बार अधिक वोट मिलने के कारण जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी ओर से अपनी सरकार के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेवात में हर चुनाव में कम समर्थन मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेवात में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की भी थोड़ी बहुत वोट मिलने से इस बार वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी। कांग्रेस द्वारा मुसलमान को आरक्षण देने व भाजपा के सत्ता में आने के बाद आरक्षण को समाप्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष भ्रम फैला रहा है। संविधान के तौर पर जो हकदार है उसी को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि संविधान मजहब के तौर पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं देता। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।